हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लिटरेसी। आज का यह वीडियो जो है ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है। जैसा कि सैम्पल पेपर टर्म 2 का आ गया है, तो इस वाले वीडियो में मैं आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसकी एनालिसिस कर बता रही हूँ। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई का जो अपना वेबसाइट है वो cbse.gov.in है। जब आप इस साइट पे आते हैं तो यहाँ पर एक मुख्य वेबसाइट है, एक शैक्षणिक वेबसाइट है, रिजल्ट और सरस के लिए अलग अलग कॉलम बने हुए। तो अगर आपको अपना सैम्पल पेपर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप पहले शैक्षणिक वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पर सैम्पल पेपर से भी जाकर आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी है इसके बारे में। तो सैम्पल पेपर पे आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ देखिए क्लास 12 का सैम्पल पेपर है और नीचे में 10 का है। तो मैं इस वीडियो में 10 के सैम्पल पेपर की एनालिसिस आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हर एक टर्म को बांटा गया है, टर्म 1 टर्म 2, हर एक विषय का दोनों सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम दिया हुआ है। सिलेबस का बहुत डिटेल एनालिसिस मैंने आपको कर वीडियो बनाया था, चैनल पर होगा भी, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। अभी जो ऊपर में यहाँ पर न्यूज़ फ्लैश हो रहा है, क्लिक हेयर फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ स्किल सब्जेक्ट्स, तो मैं आपको बता दूं कि स्किल सब्जेक्ट्स का अभी टर्म 2 का सिलेबस नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ टर्म 1 का ही सिलेबस दिख रहा है, टर्म 2 का आने से वो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी इसकी बात नहीं करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइंस के सैम्पल पेपर की। टर्म 2 सैम्पल पेपर एनालिसिस जो ये है, ये साइंस के विषय के लिए है। साइंस में जो कुल प्रश्नों का जो पूर्णांक होता है, यानी जो पूरा मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 40 है। ये आपको पता ही है, टर्म वाइज 40-40 ही बांटा गया है थ्योरी के लिए, और 10-10 इंटरनल है। नंबर ऑफ सेक्शंस 3 है, यानी 3 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है और इंटरनल चॉइसेस कुछ प्रश्नों में दिए गए हैं। ठीक है, एक बार सेक्शन ए जो है ये 14 मार्क्स का है। इसमें कुल मिलाकर 7 प्रश्न हैं, दो मार्क्स के। ठीक है, यानी 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए थे, मैं आपको सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगी। जो पहला क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का है और ये कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उससे है। इसके बाद ये सैम्पल पेपर है ऑफिशियल सीबीएसई की साइट वाला ही। और इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो ये दूसरा प्रश्न जो है ये पीरियोडिक टेबल वाला ही है। तीसरा और चौथा प्रश्न जो है ये आपका बायो का क्वेश्चन है, वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक चैप्टर है बायो में, उसी से है। इसके बाद आपका हेरिडिटी वाला से भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में एक इंटरनल चॉइस है। उसके पहले किसी भी प्रश्न में कोई इंटरनल चॉइस मेरे हिसाब से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक इंटरनल चॉइस है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न संख्या जो 7 है, ये यहाँ पर भी एक इंटरनल चॉइस है, ये बायो का प्रश्न है। सेक्शन बी आ जाता है, यानी सेक्शन ए में आपको कुल मिलाकर 3 जगहों पे इंटरनल चॉइस मिलेंगे। ठीक है, साथ में सेक्शन बी में जो है क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न का जो मार्किंग स्कीम है ये 3 है। इसके पहले वाले प्रश्नों का मार्किंग स्कीम 2 था। ठीक है, तो 2 वाले में भी कोई भी क्वेश्चन एक ही नहीं है, सब क्वेश्चंस में टेल क्वेश्चंस हैं, यानी यहाँ पर भी जो मार्क्स बटेंगे वो हाफ या 1 में डिवाइड होगा हर एक प्रश्न में। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर बी भी है, ए बी, और क्वेश्चन का जो पूरा मार्क्स है, पूर्णांक जो है वो 2 ही है। तो वहाँ पर भी इस वाले में भी 2 ही है, यानी एक एक जो क्वेश्चन है ये एक एक नंबर का है। तो अगर आपने अपने दिमाग में ये सेट कर रखा है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन ही पढ़ेंगे और आप ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू या स्मॉल क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए जब आप अभी नोट्स बना रहे हैं तो आप जब नोट्स बनाइए तो 1 नंबर वाले प्रश्नों को भी दिमाग में रख कर नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक जितने प्रश्न देखे हैं सब में मुझे 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मोस्टली की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसा ना हो कि बाद में आकर फिर आपने बड़े बड़े प्रश्न तैयार कर लिए और फिर आप इस तरह के छोटे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज्ड हो गए। ठीक है, सैम्पल पेपर हालांकि बहुत लेट से आया है, लेकिन फिर भी जब भी आया है तो आपको अपनी तैयारी यहीं से शुरू करनी है। यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर 3 है, ABC एक नंबर का होगा शायद। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में AB है और A में भी फिर 2 क्वेश्चन है,
एक प्रश्न है, फिर ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर। तो यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन है, इसके बाद ये एक और क्वेश्चन है कार्बन कंपाउंड वाला ही। इस जगह पे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक इंटरनल चॉइस दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, यानी सेक्शन बी में हमें अभी तक एक इंटरनल चॉइस मिला है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 में। पहला वाला 1 नंबर का है और दूसरा वाला जो है वो 2 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको एक इंटरनल चॉइस दिए गए हैं यहाँ पर, और 13 में कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। तो अगर हम लोग इंटरनल चॉइस की बात करें तो सेक्शन बी में हमारे पास एक इंटरनल चॉइस यहाँ है और एक इंटरनल चॉइस यहाँ है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 12 तक 5 प्रश्नों में आपको 2 जगह पर इंटरनल चॉइस दिए गए हैं। ठीक है, 5 नहीं 6 क्वेश्चन है एक्चुअली, 6 में 2 जगह पर दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 एंड 15 जो कि केस बेस स्टडी क्वेश्चन होगा इस सेक्शन में। सेक्शन सी में केस बेस स्टडीज क्वेश्चन होंगे। हर केस इज ईच केस इज फॉलोड बाय 3 सब क्वेश्चंस ABC। पार्ट A एंड पार्ट B आर कंपल्सरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन पार्ट C। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर देखिए कि जो प्रश्न है वो एकदम से डायरेक्ट बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर एक प्रश्न में और भी बहुत सारे टेल क्वेश्चंस हैं, जिसमें दोनों जो शुरू वाले 2 प्रश्न हैं ये कंपलसरी हैं और सी वाले में आपको एक ऑप्शन मिला है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये बायो का है। और 15 नंबर में यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ए और बी आपको करना ही है, और सी वाले में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यानी अगर कुल मिलाकर हम लोग ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करें, एनालिसिस करें, साइंस के पेपर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो पहला वाला प्रश्न तो केमिस्ट्री का था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, थर्ड नंबर बायो का है, चौथा नंबर वाला क्वेश्चन भी बायो का है, 5th नंबर क्वेश्चन बायो का है, 6th नंबर फिजिक्स है, 7th नंबर बायोलॉजी है। यानी जो आपका फर्स्ट है सेक्शन ए, वहाँ पर केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन है, फिजिक्स से 1 क्वेश्चन है, और बायो से फिर 4 प्रश्न हैं। ठीक है, यानी सेक्शन ए में बायो से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, केमिस्ट्री से और फिर फिजिक्स से, अगर हम लोग उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके चलें तो। सेक्शन बी की बात करें जो 18 मार्क्स का है, जिसमें कि आपके पास सब मिलाकर 6 प्रश्न हैं, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। वहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 केमिस्ट्री से है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 13 बायो से है, और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो आपका फिजिक्स से है। सेक्शन बी में केमिस्ट्री से 2 प्रश्न हैं, फिजिक्स से 2 प्रश्न हैं, बायो से 2 प्रश्न हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है उनका जो डिवीज़न है वो बिल्कुल इक्वल है। सेक्शन बी की बात कर रही हूँ। सेक्शन सी 8 नंबर का है, 2 ही केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन है, और उसमें एक क्वेश्चन बायो का है, दूसरा क्वेश्चन फिजिक्स का है। ठीक है, तो बायो और फिजिक्स से एक प्रश्न सी सेक्शन में है, यानी 4-4 नंबर का बायो का और फिजिक्स का यहाँ पर हो गया। और फिर अगर पीछे जाएं हम लोग तो यहाँ पे भी बायो से 6 नंबर का क्वेश्चन है, फिजिक्स से भी 6 नंबर का है, केमिस्ट्री से भी 6 नंबर का है। और अगर एक स्टेप और पीछे आए तो यहाँ से बायो से 8 नंबर का क्वेश्चन है, फिजिक्स से 2 नंबर का और केमिस्ट्री से 4 नंबर का। ठीक है, यानी कुल मिलाकर अगर आप ऐड करें सारे नंबर को तो ये सब मिला के आपके 40 होते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अगर आप बाइफरकेट करके देखते हैं तो फिजिक्स होता है 12 नंबर का, केमिस्ट्री होता है 10 नंबर का, और बायोलॉजी का जो पेपर है ये आपका होता है कुल मिलाकर 18 नंबर्स का, यानी 18 नंबर का। ठीक है, तो जब आप अपनी तैयारी करें तो इन मार्किंग स्कीम को दिमाग में रख कर तैयारी करें। ठीक है, आइए अब दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं, सोशल साइंस यानी SST। सोशल साइंस यानी SST में आपके पास क्वेश्चन को जो है वो कुल मिलाकर 5 सेक्शंस में बांटा गया है। ठीक है, ABCD और E, और हर एक सेक्शन में वर्ड लिमिट भी दिया हुआ है, 40 वर्ड सेक्शन A वेरी शॉर्ट, सेक्शन B 80 वर्ड्स, देन 120 वर्ड्स। फिर सेक्शन D में आपको केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन है। सेक्शन E में आपको क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो मैप बेस्ड है, उसमें 3 नंबर है और 2 पार्ट है। 13.1 हिस्ट्री से है,
13.2 ज्योग्राफी से है, जिसमें कि 2 मार्क्स के ज्योग्राफी के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, यानी मैथ में एक प्रश्न हिस्ट्री का है और दूसरा प्रश्न ज्योग्राफी का है। केस बेस्ड स्टडीज 4 मार्क्स का 2 प्रश्न है। लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर्स में 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एसएसटी का इस तरीके से मार्किंग डिवीज़न है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 2 into 5 2 नंबर के प्रश्न हैं। इसके बाद 5 में 5.1 एक है और एक 5.2 है, तो जाहिर सी बात है ये एक एक नंबर में बढ़ जाएगा। सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें 3 नंबर के 3 प्रश्न हैं। तो जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के। ठीक है, यानी एसएसटी में जो मार्क्स का डिवीजन है वो 1, 2, 3, 4 और 5 हर मार्क्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैप में देखिए जो हिस्ट्री वाला ये क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, ये 1 नंबर का है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी से। तो लेकिन एक आपको इंटरनल चॉइस भी यहाँ पर दिया गया है और ये जो है ये 1 नंबर का है। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई एसएसटी की। अभी दूसरा सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें हिंदी की, कोर्स कोड ए की बात कर रहे हैं, जिसका कोर्स कोड की 002 है। ठीक है, इसमें 2 खंड हैं और एक है खंड क और दूसरा है खंड ख। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। खंड क में 3 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और खंड ख में कुल मिलाकर 4 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के साथ विकल्प दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले जो खंड क है ये 20 नंबर का है। ठीक है, खंड ख जिसे हम लोग पाठ्य पुस्तक कहते हैं, ये जो 20 नंबर में है इसमें जो मार्किंग डिवीज़न है वो इस तरीके से है कि गद्य खंड से 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 2 गुना 4। ठीक है, और इसके बाद कविता जिसे हम लोग कहते हैं, कविता को हम लोग काव्य भी बोलते हैं। काव्य खंड से कुल मिलाकर 6 नंबर के प्रश्न हैं। और इसके बाद जो तीसरा हमारा है, ये हमारा जो किताब हमारी चलती है कृतिका, उसकी है। कृतिका में से कुल मिलाकर 2 प्रश्न हैं और 3 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी गद्य खंड से 2 मार्क्स के 4 प्रश्न, काव्य खंड से 2 मार्क्स के 3 प्रश्न और कृतिका से 3 मार्क्स के 2 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद बात करें खंड ख रचनात्मक लेखक खंड, जो कि 20 नंबर का है। इसमें एक अनुच्छेद लेखन है जो कि किसी भी एक विषय पे लिखना है। 5 नंबर का यह एक प्रश्न होगा और इसमें बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई। कुछ भी लिखा जा सकता है इस पे तो आप बड़ी बड़ी किताबें लिख सकते हैं। ये तो अनुच्छेद ही लिखना है 150 शब्द में। मानव और प्राकृतिक आपदाएं और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, तो ये 5 नंबर का आपको लिखना है 120 शब्दों में एक प्रश्न। इसके बाद ये यहाँ पर पत्र लेखन है, पत्र लेखन भी 5 नंबर का है। इसके बाद आपका ये क्या है, आपका फिर आप फेयर देना चाहते हैं, ये विज्ञापन लेखन है। विज्ञापन लेखन आपका 1, 2, 3, 4 विज्ञापन लेखन के सब मिलाकर 2 प्रश्न हैं और उसमें आपको इंटरनल चॉइस भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इंटरनल चॉइस दिए गए हैं लेकिन जो मार्किंग स्कीम है वो 2.5 है। क्वेश्चन तो 5 ही नंबर का है बट 2.5 करके इसको बांटा भी गया है। ठीक है, यानी विज्ञापन लेखन में आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, इसमें पहला स्थान प्राप्त करने वाले ये जो है ये संदेश लेखन है। शुभकामना संदेश लिखें। संदेश लेखन 40 शब्दों में लिखना है और संदेश लेखन में भी आपको इंटरनल चॉइस दिए गए हैं। संदेश लेखन भी आपका 2.5 मार्क्स का है। यानी अगर हम खंड ब की बात करें तो अनुच्छेद लेखन है 5 नंबर का 1, पत्र लेखन है 5 नंबर का 1, विज्ञापन लेखन है 2.5 नंबर का 2 और संदेश लेखन भी है 2.5 नंबर का, यानी 2.5 मार्क्स का 2। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी हिंदी की। इसके बाद बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की। अभी बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में कुल मिलाकर आपको 14 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा।
सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, सेक्शन बी में 4 प्रश्न होंगे 3 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 4 प्रश्न होंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, हिंदी में 5 नंबर के प्रश्न हैं, एसएसटी में भी 5 नंबर के प्रश्न हैं, लेकिन साइंस और मैथ्स में नहीं है। ठीक है, अब इस 2 मार्क्स में मैथ्स में तो सीधे सीधे 2-2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, और जो भी सिलेबस है सिलेबस के हिसाब से ही प्रश्न है। शुरू में सेक्शन बी में भी यहाँ पे 3 नंबर का एक प्रश्न है, 3 नंबर का एक प्रश्न है, 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक इंटरनल चॉइस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 जहाँ से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, यहाँ पर भी आपको एक इंटरनल चॉइस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 13 आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 4 नंबर का है और इसमें 2-2 नंबर कर इन नंबर्स को बांटा गया है। दूसरा जो केस बेस्ड स्टडी प्रश्न है, पुश अप आर वेरी फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज, तो यहाँ पर कुछ उससे पे रिलेटेड प्रश्न हैं जो 2-2 नंबर के हैं, और इस जगह पर कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है। ठीक है, यानी केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन में कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगा, और इंटरनल चॉइस बहुत कम ही प्रश्नों में है। मुझे एक यहाँ और एक यहाँ मिला। मैथ्स में पूरे सब मिलाकर जो, और एक यहाँ पर भी है, तीसरा नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, कुल मिलाकर आपको 4 जगह पर इंटरनल चॉइसेस भी दिए गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, दूसरा प्रश्न संख्या नंबर 6 है, तीसरा आपका प्रश्न संख्या नंबर 10 है, और फिर आपका एक 12 नंबर प्रश्न है। ठीक है, यानी जो पूरा क्वेश्चन पेपर है इसमें 4 जगह पर आपको इंटरनल चॉइस भी दिए गए हैं। एक बार इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के सैम्पल पेपर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैक्सिमम मार्क्स तो 40 ही होंगे। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड है, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर, यानी रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर 3 सेक्शन है। रीडिंग जो है ये पहला सेक्शन है, ये 10 नंबर का है, और इसमें एक पैसेज है, बड़ा सा पैसेज, और पैसेज में के ऊपर बेस्ड बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है ये एक मार्क्स का है, 5 प्रश्न। इसके बाद ये दूसरा जो पैसेज है इसमें भी आपके पास मार्किंग स्कीम दी ही होगी, 1 मार्क्स का 5 प्रश्न। ठीक है, यानी कि 2 बड़े बड़े रीडिंग पोर्शन में आपके पास पैसेज होगा, और उन पैसेज पे बेस्ड आपके पास प्रश्न होंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे इंटरनल चॉइस क्या है कि आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, यानी प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 6 है, लेकिन आपको 5 ही अटैम्प्ट करना है, यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इंटरनल चॉइस नहीं है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सेम इस जगह पर भी है। ठीक है, आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर यहाँ पर भी देने हैं, जबकि आपके पास प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 6 होगी। लेकिन जो मार्किंग स्कीम होगा ये 1-1 नंबर का होगा। ठीक है, तो कहने को तो एक पैसेज 5 नंबर का है, लेकिन उस पैसेज के अंदर फिर 5-5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अब बात करें रीडिंग के बाद, अगर हम दूसरे आए इस जगह पर सेक्शन बी में, जो कि आपका राइटिंग और ग्रामर है, तो ये भी 10 नंबर का है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से किसी एक को ही करना है, यानी एक प्रश्न जो है वो सीधा 5 नंबर का है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन में एक चार्ट दिया गया है, उसके आधार पर बेसिस कुछ पैराग्राफ लिखने हैं जो कि 120 वर्ड से अधिक के नहीं होने चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर कुछ जो चार्ट दी हैं उस पर बेस्ड होगा। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी एक प्रश्न है, क्योंकि चार्ट जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन उनको नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 जो है ये भी 5 नंबर का है, तो या आप ऊपर वाला करेंगे क्वेश्चन या इसको। यहाँ पर भी एक प्रश्न दिए गए हैं, एक नोटिस बोर्ड दिया गया है, और आपको एक लेटर लिखना है टीन टॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड को 120 शब्दों में। ठीक है, यानी एक पैराग्राफ राइटिंग है और एक जो है वो दूसरा आपका लेटर राइटिंग है। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग और लेटर राइटिंग में आपके पास ऑप्शन ये है कि आप दोनों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 जो है यहाँ पर द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है और करेक्ट कर उसको लिखना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर इस चौथे नंबर वाले में है, ये 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, लेकिन इसको एक एक कर बांटा गया है। यहाँ पर भी एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और आपको इसको कंप्लीट करना है।
ठीक है, यहाँ पे कन्वर्सेशन के आधार पर आपको इसको कंप्लीट करना है। ये 1-1 नंबर का है। ठीक है, तो 2 नंबर इधर हो गए और 3 नंबर यहाँ, 5 नंबर का यहाँ पर ये प्रश्न हो गया। और ऊपर वाला प्रश्न हमारा 5 नंबर का था, तो 10 नंबर उधर हो गए। अभी बच गया लिटरेचर। तो लिटरेचर जो सेक्शन सी है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर दिया गया है, वो है 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स में आपको किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और वर्ड लिमिट जो होगी वो 30 से 40 होगी। मार्किंग स्कीम भी अपलोड किया गया है, तो मार्किंग स्कीम को एक बार ज़रूर देखिए कि आंसर्स को कैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं और 7 प्रश्न हैं कुल मिलाकर, और किन्हीं 6 यानी 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 12 नंबर का तो यहीं पर हो गया। ठीक है, अलग अलग प्रश्न है अलग अलग चैप्टर से। ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो उन्हीं में से किन्हीं से है। हैक ड्राइवर एक पढ़ना था, एक नेकलेस पढ़ना था, प्रपोजल था, एक द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और इस तरह से और भी चैप्टर जो हैं उन्हीं से ये प्रश्न हैं। यहाँ पर आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 120 वर्ड में। ठीक है, यानी 4-4 नंबर का यह प्रश्न है। ठीक है, तो 4-4 नंबर के 2 प्रश्न हैं। पहला वाला जो है, पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्रिटिकली एग्जामिन द पेरेंट्स ऑफ भोली। अच्छा, ये भोली वाली कहानी का है, तो आपको कहानी के आधार पे ही देना होगा इसका उत्तर, और ये 4 नंबर में आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक और प्रश्न भी है जिसका कि जो कि 4 नंबर का है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाला जो चैप्टर है उससे ये प्रश्न है। और जो तीसरा वाला आपका है, ये 3rd नंबर वाला द प्रपोजल का क्वेश्चन है ये, तो वहाँ से आपको इवेल्युएट करना है उस प्ले को। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर मार्किंग स्कीम है वो है 4 नंबर, यानी 4 नंबर की, 2 नंबर की और 1-1 नंबर। लेकिन ये 1-1 नंबर को हम लोग 1-1 में अगर काउंट नहीं करें, और 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर के सीधे सीधे प्रश्न भी हैं, 1-1 नंबर का भी प्रश्न है जो मिलकर 5 नंबर बनाएगा, और फिर 3 नंबर के भी डायरेक्ट प्रश्न हैं। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। अपनी तैयारी को आंसर और मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही कीजिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको टर्म 2 के सिलेबस को समझने में मदद करेगा। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन में लेते हैं, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और फिर इसके अलावा संस्कृत है, हिंदी भी दूसरा है, मैथमेटिक्स में भी हमारे पास एक बेसिक मैथमेटिक्स है। तो मैंने उन सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो अभी नहीं बनाए हैं। अगर आप में से किन्हीं को ज़रूरत होगी तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एवरीवन।